नमस्कार मित्रों। आज शनि के मीन में आने के बाद कुंभ लग्न पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी चर्चा करेंगे। कुंभ में शनि जो होते हैं 12वें, और पहले मकर जो है 12वां भाव होता है, और पहला जो भाव होता है कुंभ का होता है। और कहाँ आ रहे हैं? सेकंड भाव में आ गए हैं, बल्कि कहना चाहिए। तो शनि आ गए हैं दूसरे भाव में। दूसरे भाव में शनि क्या करते हैं? देखिए, चंद्रमा से देखिएगा तो 7.5 का अंतिम चरण ढैया है, लेकिन हम लग्न से बता रहे हैं तो भी देखिए, लग्न से भी निश्चित रूप से शनि जो है आपके धन धान्य के मामले में, आपके मूल्यों के मामले में, अपने भोजन फूड सिस्टम है उसके बारे में, आपकी वाणी के बारे में, कुटुंब के बारे में, जो आपके जीवन में संग्रह होंगे, अमूल संग्रह होंगे, जो संचित चीजें, उसके मामले में, डाटा या लाइब्रेरी वगैरह एक्सेस करते हैं, इन सब मामलों में कुछ कमियों को या कुछ स्कार्सिटी को बता रहे हैं। तो ये इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप दीर्घकालीन रूप से चल सके, दीर्घकालीन योजना से चल सके, या प्राकृतिक चक्र को अपना सके, ताकि आपके अगले 30 सालों में इन सब मामलों में ज्यादा दिक्कतें नहीं। शनि का केवल उद्देश्य है। देखिए, शनि हमेशा यदि कुछ अभाव को बताते हैं, इसलिए कि अभाव में जब हम जीते हैं तो हम चीजों का मूल्य समझते हैं। तो इसलिए हमको अभाव, इसलिए देखिए, मूल रूप से शनि भय और भूख के कारक है। तो भय और भूख यहाँ इस दूसरे भाव भाव के कारकत्व के मामले में आपको देंगे। और चूंकि शनि बहुत ड्राई प्लैनेट है, तो इन सब मामलों में बहुत ड्राइनेस क्रिएट कर देते हैं, एकदम सूखा। तो इसलिए आप देखिएगा, इस दौर में बहुत सारे लोग संयुक्त परिवार में रह रहे होंगे तो अपने लोगों का व्यवहार उनके साथ बहुत रूखा हो जाएगा, कोल्ड व्यवहार। शनि कोल्ड है, तो ये शनि अपना काम करेंगे। तो कुंभ लग्न के जातकों के लिए इस बात को ध्यान रख ले कि बहुत सारे पारिवारिक में जो अपेक्षाएं होंगी उस तरह से रिजल्ट नहीं होगा अपने लोग उनके साथ। और इसलिए कर रहे हैं कि भैया आप कुटुंब के साथ अपने उत्तरदायित्व को समझ सकें, आप जीवन मूल्यों को प्रॉपर अडॉप्ट कर सकें, ताकि क्या कहलाता, आपके जीवन का जो लक्ष्य है, इस जो जीवन में आपका जिस पर्पस के लिए आपका जन्म हुआ, उस पर्पस को आप फुलफिल कर सकें। और आप फुलफिल तभी कर सकते हैं जब दीर्घकालीन दृष्टि हो। तो इसीलिए इस तरह का व्यवहार करते हैं। खराब दशाओं से गुजर रहे लोगों को शनि ज्यादा टेस्ट लेंगे, लेकिन जिनकी दशाएं अच्छी होंगी उनको कम टेस्ट में रिजल्ट दे देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक बात बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी लग्न भाव से जब कुंभ के लिए गोचर हो रहा था अभी 29 मार्च तक, तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने जॉब वगैरह खो दिया है, जिनके जीवन में क्या कहलाता है रिलेशनशिप में बहुत सारी ट्रबल आ गया है, या हेल्थ खो दिया, इन सब की वापसी का यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। चूंकि लग्न में आते हैं तो कुछ चीजों को वो शनि आपके साथ ज्यादा स्कार्सिटी कर देते हैं। उन सब चीज स्कार्सिटी को कम करेंगे। सेकंड भाव में आए तो कुछ कम करेंगे। तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, स्पेशली जब पंचम में गुरु आएंगे तो बहुत सारे लोगों को जॉब दिला देंगे, रिलेशनशिप में पुनः वापसी होगा, पैचअप होगा। अब और जिन लोगों के जीवन में बहुत खराब होगा, ऑलरेडी सेकेंड या 8वें भाव में खराब मेलेफिक अशुभ ग्रह होंगे, तो उनके जीवन में वो खा जो जाएगा, कोर्ट केसेज वगैरह जो है फाइनली क्या कहलाता है, आप अलग हो जाओगे, फिर एक नए जीवन के स्टार्ट की शुरुआत हो जाएगी, एक तरह से कहना चाहिए। तो ये दोनों करेंगे आप। ये आपकी कुंडली पर है, जन्मांक पर है कि जन्मांक में दूसरा और 8वां भाव, चूंकि वो शनि उसको प्रभावित करेंगे, तो वहां यदि अच्छे ग्रह हैं तो आपकी वापसी हो जाएगी पुराने संबंधों में। और जिन लोगों के खराब ग्रह बैठे हुए हैं उनके कर्म खराब होंगे, तो इसलिए उनके जीवन से वो पूरा खत्म हो जाएगा, और फिर नए सिरे से आपको लाइफ शुरू करना होगा, फिर एक नया संघर्ष शुरू होगा। तो ये चीजें दिख रहा है। ये पंचम सप्तम गुरु ये दोनों करेगा। और इसलिए क्या कहलाता है, जो लोग व्यवसाय वगैरह करें उनके जीवन में भी पंचम सप्तम का गुरु जब गोचर करेगा तो थोड़ा सा दबाव कम हो सकता है, और परिवार से जो दूर लोग रह रहे होंगे वापस परिवार में आकर रहना शुरू कर देंगे। जब 6ठा और 8वां गुरु होगा गोचर में इनके लिए, कुंभ के लिए, तो इस समय समर्पण, सेवा, ध्यान, मोक्ष आदि वाली चीजों पर या कल्ट साइंसेज वगैरह पर बहुत सारे लोगों की रुचियां क्रिएट करेगा। ये दौर है, मीन में शनि बैठे हुए हैं, और गुरु भी जब ये इन सब आपके जो देखिए 6ठा 8वां जो 12वां भाव है, ये क्या है, जीवन के जो बृहत मूल्य है उसको बताता है। और बृहत मूल्य क्या है, जिसको हम परलोक का कह देते हैं। इसलिए क्या कहलाता है, हम जब वो होते हैं, जब 6ठे 8वें 12वें में ग्रह हमारे बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज्यादा होता है, इसलिए कि उनको भौतिक सफलताएं नहीं देनी। भौतिक सफलता मिलने के बाद हम सब लोग क्या कहलाता है, जीवन में जो अस्थाई मूल्य है उसको भूल जाते हैं।
तो अस्थाई मूल्य जो सेकंड भाव से संबंधित जो अस्थाई मूल्य है, जो हमारे जीवन में भी कष्ट की कमी करता है, अस्थाई मूल्यों को, जो इटर्नल वैल्यूज है, इटर्नल वैल्यूज सेकंड हाउस से हम देख सकते हैं। तो इटर्नल वैल्यूज यदि आप फॉलो करते हैं, अच्छे ग्रह होकर आपको, या अच्छे ग्रहों की दृष्टि जो है सेकंड भाव पर इटर्नल वैल्यूज के आसपास ले जाती है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होती है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि जब 8वें भाव में, 6ठे भाव में, 12वें भाव में ग्रहों का क्या कहलाता है गोचर है, गुरु जैसा ग्रह आएगा वहाँ, और शनि क्या कहलाता है सेकंड भाव में है, गुरु शनि का 8वें में जब गुरु रहेंगे और दूसरे में शनि रहेंगे, तो आपको इटर्नल वैल्यू से सिखाएंगे ना। तो इसलिए कल्ट साइंसेस सीख सकते हैं आप, क्या कहलाता है रिसर्च में ओरिएंटेशन हो सकता है आपका, चूंकि मीन राशि में है तो पूर्ण भक्ति को समझने का प्रयास कर सकते हैं, अल्टीमेट सर्विसेज क्या होता है उसको समझने का कोशिश कर सकते हैं। ये सब चीजें दिख रहा है इस दौर में। इस दौर में क्या कहते हैं 6ठे 8वें गुरु के दौर में बहुत सारे लोगों को अपने जीवन साथी या बच्चे या इन लॉज के क्या कहलाता है हेल्थ पर ध्यान देना हो सकता है, या कई लोगों के माता पिता का भी हेल्थ इस दौर में खराब हो सकता है। आपका अपना क्या कहलाता है ध्यान रखिएगा, सेकंड भाव से संबंधित जो है दांत है, चेहरा है, मुख से संबंधित चीज है, फिर क्या कहलाता है गला तक भी उसको कह लेते हैं, इन सब चीजों को स्पर्श से संबंधित, या कभी कभी पाचन की समस्याएं भी आपको हो सकती है, तो उसका क्या कहलाता है ध्यान रखिए। और मैं तो कहूँगा कि योग प्राणायाम अपनाइए, सेकंड हाउस में है यह है, और शनि जब जाएंगे 6ठे में या 8वें में, तो योग प्राणायाम रखेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में आएंगी ही नहीं, स्वस्थ लोगों के जीवन में आएंगी नहीं, जो अस्वस्थ हो रहे हैं उनके जीवन में भी उससे समस्याएं कम होंगी, इस बात को कहेंगे। ये जरूर है कि जब 8वें में गुरु रहेंगे तो बहुत सारे लोगों को इनहेरिटेंस है, ज्वाइंट एसेट के मामले में कुछ अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। स्पेशली ऑलरेडी 6ठे और 8वें में अच्छे ग्रह का प्रभाव, शुभ ग्रह का प्रभाव तो निश्चित देंगे, बुरे ग्रह का प्रभाव है तो उसमें लॉस हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। पंचम और सप्तम गुरु जो है वो बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप को ठीक कर सकते हैं, मैंने कहा कि कैरियर में उन्नति दे सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा यदि जन्मांग में क्या कहलाता है आपके दूसरे और 8वें भाव में खराब ग्रह बैठे हैं तो उन चीजों में इंड को दिखाता है, अंत को दिखाता है, तो वो चीज को देख कर ही कीजिएगा। पंचम और सप्तम गुरु जब होगा आपकी कुंडली में, जब इस दूसरे भाव में शनि का गोचर हो रहा है, तो पंचम सप्तम 5-5 महीने का होगा, फिर आगे पीछे करके होगा, तो उसमें बहुत सारे लोग शादियां कर सकते हैं, या संतान उनके नए कपुल के जीवन में संतान आ सकती है, या ऑलरेडी जो मध्य आयु में है उनकी संतान के जीवन में शादियां हो सकती है, या तरक्की का दौर हो सकता है उनके जीवन में। ये पंचम और सप्तम गुरु उनको देगा। एजुकेशन के सेक्टर में भी हेल्प दिखा रहा है। कुंभ के जातकों के लिए क्या कहलाता है, ये सुख भाव पर तीसरी दृष्टि है। सुख भाव मतलब चौथा भाव है, निश्चित रूप से आपके आंतरिक सुख में टेस्टिंग करेगा। यदि आप प्रॉपर दीर्घकालीन दृष्टि से आपने काम किया है तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, या आपके ऑलरेडी क्या कहलाता है चौथे भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव है, शुभ ग्रह बैठे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आंतरिक सुख में झंझटें नहीं होंगी, अस्थाई प्रॉपर्टी में झंझट नहीं होगी। लेकिन यदि वहाँ बैड प्लैनेट का भाव है, ये है प्रभाव है, या केवल शनि की ही दृष्टि जा रही है, तो निश्चित रूप से आंतरिक सुख में कुछ टेस्टिंग हो सकती है। अस्थाई संपत्ति यदि आप ले रहे हैं तो सोच समझ कर ले। देखिए एक चीज और कहना चाहता हूँ, पंचम और ये जो है सप्तम जो गुरु है, कुछ लोगों को मकान वगैरह भी दिलाएगा इस पीरियड में। कुंभ के जातकों को सेकंड भाव में शनि दिलाएगा आपको, थोड़ा सा संघर्ष कर, लेकिन उस समय थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि क्या कहलाता है, चेक कर लीजिएगा कि भैया कुछ गलत प्रॉपर्टी तो नहीं ले रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं। इस तरह से शादियों वगैरह के संदर्भ में भी कहूँगा मैं कि यदि सेकंड भाव में शनि है और गोचर कर रहे हैं, तो शादी आप करने जा रहे हैं तो आप थोड़ा सा क्या कहलाता है अपने जीवन पार्टनर के बारे में क्या कहलाता है थोड़ा सा एहतियातन बरत कर क्या कहलाता है सब पता करके ही शादी ब्याह करें, नहीं तो कुछ लोगों को धोखा होगा, खासतौर पर कार्मिक कुंडलियों में तो निश्चित रूप से हो। और कुछ लोगों को ये चौथे भाव पर शनि की दृष्टि जो है एजुकेशन के सेक्टर में भी यदि काम कर रहे होंगे या पढ़ाई लिखाई में भी कुछ दिक्कतों को बताता है। आयु भाव पर इनका माने अष्टम भाव पर सप्तम दृष्टि जा रही है, तो आयुष को ठीक करने के लिए शनि काम करेंगे। 8वें भाव के कारक होते हैं शनि,
आयुष के कारक, आयुष कारक है, मौत के कारक नहीं है। हालांकि वो बन जाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन क्या कहलाता है, जनरली आयुष कारक है, आयु को बढ़ाते हैं शनि। तो आयुष को ठीक करने के साधनों पर काम करने के लिए जैसे योगा, प्राणायाम, साधना। मैं हमेशा कहता हूँ 8वां भाव महादेव का भाव है, जहां वो साधना कर रहे होते हैं। शमशान में महादेव करते हैं, साधना करते हैं, कहते हैं। तो आप यदि अपने आयुष को ठीक करने के लिए ये सब चीजों को, योगा, प्राणायाम, अकेलेपन में समर्पण, ये सब चीजों को समझेंगे और काम करेंगे, तो आपकी आयु बढ़ेगी। तो ये शनि इसको काम करेंगे और आपको सही जीवन मूल्य को समझने में मदद करेंगे, क्योंकि दूसरे भाव के सामने का 8वां भाव है। तो ये सब चीजों में कहीं ना कहीं शनि की जो दृष्टि है अष्टम पर, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ये जरूर है, प्रैक्टिकल लाइफ में कई लोगों को शनि प्रोलॉन्ग इलनेस वगैरह, जो लोग लापरवाह हैं, भौतिक चीजों में पड़े हुए हैं, तो उनको कुछ प्रोलॉन्ग इलनेस वगैरह भी दे सकता है। 8वां भाव जो है क्या कहलाता है, ट्रिगर कर सकता है कोई मेजर बीमारी को। इस सब चीजों को भी ध्यान रखिएगा। सेकंड हाउस में है, तो इसलिए हम कह रहे हैं, इसलिए हमने कहा कि ब्लड प्रेशर चेक कराते रहे, शुगर वगैरह चेक कराते रहे जमाना, वो पहले मैं कह चुका हूँ। इसके अलावा आय भाव पर, 11वें भाव पर इनकी दशम दृष्टि है। आय भाव पर दशम दृष्टि क्या करेगा भाई, आपको आपके टोटल कर्म को इच्छा पूर्ति से जोड़ेगा। टोटल कर्म आपकी, बहुत सारे जो कर्म है, 10वां भाव हमारे टोटल कर्म को कहते हैं, केवल दफ्तर के कर्म को नहीं कहते। हमारे जीवन में जो भी है, जो कर्म में जो कमियां होंगी उस हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे। तो शनि जो है, और दूसरा चीज ये ध्यान रखिएगा कि शनि की दृष्टि आय भाव पर जा रही है, तो चेक करेंगे कि आप नाजायज पैसा कमा रहे हैं कि जायज पैसा कमा रहे हैं। तो नाजायज पैसा कमा रहे हैं तो ऐसे लोगों को संकट की स्थिति में डालेंगे, सरकार के टैक्स के दायरे में आ सकते हैं, छापे के दायरे में, या किसी कानूनी विवाद में फंस सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि ऑलरेडी आपके 11वें भाव पर अच्छे ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह का प्रभाव है, तो जनरली राहत होगी और आपके इच्छा पूर्ति में सफलता दिलाएंगे। तो ये चीजें ये बता रहे हैं। जहां तक इसका है, क्या कहलाता है, उपाय की बात करें, तो देखिए कुंभ के जातकों को चूंकि सेकंड भाव से आ रहे हैं, तो एक तो बीज मंत्र वगैरह करना चाहिए। एकादशी का मैं कहूंगा कि एकादशी इनको करना चाहिए, एकादशी कर सकते हैं। सिंपल मैंने कहा कि नहीं कुछ तो फास्ट करें एकादशी के दिन, 2 एकादशी पड़ती है, वो एकादशी को फास्ट करें, ताकि इनके नैतिक मूल्य और जीवन सोशल मूल्य को ये ठीक से समझ सके। कुंभ के जातकों को इस बात को समझने की जरूरत होती है और अपने अहंकार को कंट्रोल कर सके, क्योंकि अहंकार के कारण कुंभ के देखिए सिंह और ये अथी है, एक द्वंद्व है ना, 5 और 11 वो है एक्सिस है। तो इस एक्सिस में क्या कहलाता है, दोनों को कंट्रोल करना होता है, अहंकार। तो अहंकार को कंट्रोल करने पर इनके जीवन की बहुत सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको ये काम करना चाहिए। दूसरी चीज है कि सत्यनारायण की पूजा भी कर सकते हैं। सत्यनारायण जो है इटर्नल वैल्यूज को बढ़ाते हैं, तो ये चीजें भी कर सकते हैं। इसके अलावा जितना भी आप दान पुण्य का काम कर सकते हैं, या और चैरिटीज में जो भी आप समय दे सकते हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपके टोटल कर्म को अच्छा करेगा और इससे कहीं ना कहीं आपकी जीवन की जो विषादपूर्ण स्थितियां हैं उससे आपको उबारे। तो ये कुछ उपाय हैं। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।